तो हेलो गाइस, करते हैं हम लेजेंडरी योद्धा वाली इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सभी टीममेट्स को किम के चारों ओर बैठा हुआ देखते हैं। तभी सारे बंदे आकर टीम लीडर से पूछते हैं, टीम लीडर आपने तो कमाल ही कर दिया। इन सब की बातों को सुनकर जो टीम लीडर होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और हंसने लगता है। और यह बात सुनकर तो किम का मुंह खुला खुला रह जाता है कि ये भी क्या कर रहे हैं सभी के सभी। और जो किम था वह मुंह फाड़ कर सोचने लगता है कि यार अभी मैं थोड़ी देर पहले घर यहाँ नहीं पहुंचता तो शायद मैं मर ही जाता। इस तरीके से किम सोचने लगता है। किम आसमान की तरफ देखता हुआ सोचता है कि वहां पर तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम था, जितना मैंने सोचा था उसे तो कम ही निकला। बाहर आने के बाद में जान आई मेरे तो। तभी टीम लीडर पार्क किम से हंसता हुआ कहता है कि आज के एक तहखाने को तो हमने साफ कर लिया है और वैसे भी हम बहुत ही भाग्यशाली रहे कि हम बच गए। यह सुनकर किम कहता है कि अभी और भी है इतने तहखाने, वैसे कितने तहखाने हैं? किम की बात को सुनकर टीम लीडर पार्क बताता है कि 5 तहखाने हैं। 5 तहखाने के बारे में सुनकर किम के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें टीमों की व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, जहां पर अकेले सियोल ब्रांच में 8 टीमें हैं और इस पूरे कोरिया के अंदर 96 टीमें पाई जाती हैं। अगर इन सब में हम इनमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तीनों टीमों को ऐड कर दें तो हमारे पास 11,300 रजिस्टर हंटर टीम मिल सकती हैं। और जो तहखाने को साफ करने वाली टीम होती हैं वह 5 टीमें हैं और उनमें से उन पांचों टीमों को मिलाकर 25 आदमी होते हैं और वह 25 आदमी प्रत्येक दिन लगभग 3.3 तहखाने को साफ करते हैं। कभी कभी इस प्रकार का मनुष्य दिन भी होता है कि वह लगभग 5 ही जो तहखाने होते हैं उनको साफ करना पड़ता है। और जो किम होता है उसका आज वही दिन था जिसमें उसने कुल 5 जो तहखाने थे उनको साफ किया था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग खाना खाने के लिए एक होटल पर आए हुए थे। टीम लीडर पार्क सभी से कहता है कि चलो हम खाना खाते हैं। तभी उनमें से एक टीम लीडर पार्क से कहता है कि तुम हर बारी पैसे देते हो, इस बार कोई और देगा। तभी टीम लीडर पार्क कहता है कि कोई भी दे दो, वैसे भी हमारे वेतन में ज़्यादा अंतर तो है नहीं। जब सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि आज का बिल कौन देगा तो टीम लीडर पार्क किम की तरफ आवाज़ लगाता हुआ कहता है कि किम तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी हमारे साथ खाना खाने जा रहे हो ना? आज के लिए तुम हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट हो। फिर टीम लीडर पार्क किम से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहते हो? पार्क की बात सुनने के बाद में किम उससे कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, आप लोग ही चले जाओ ना। किम की बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने मुंह खोल लेते हैं। किम का मानना था कि जिन सभी के साथ रहना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, लेकिन वह इनसे दूर रह ही रहना चाहता था। तभी टीम लीडर पार्क किम के पास आता है। वैसे मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए इतना पीछे नहीं पड़ूंगा, लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे, थोड़ी बहुत बात करोगे तो तुम्हारा मन सही हो जाएगा, इसलिए बात करना अच्छा होता है। टीम लीडर पार्क की बात सुनने के बाद में किम उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह कहने के बाद में जो किम होता है वहां से जाने लगता है और कहता है कि फिर मिलेंगे। और यह जो पार्क होता है वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है किम के इस तरीके के व्यवहार को देखकर। जब किम आगे बढ़ रहा होता है तो काव्या पीछे से आवाज़ लगाती हुई किम से कहते हैं कि तुमने आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। और इसके बाद में काव्या किम से कहती हैं कि हम कल मिलते हैं किम। काव्या की बात को सुनकर किम के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाता है और वह असमंजस में पड़ जाता है। इसके बाद में वह घर पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और वहां जाने के बाद किम पलंग पे लेट जाता है और वह सोच रहा होता है कि पिछले जन्म में मुझे टीम लीडर पार्क ने बिल्कुल भी नहीं मारा का, वह तो बहुत ही ज़्यादा दयालु है और वह किसी की हत्या भी नहीं कर सकता है। तो फिर यह है कौन जो मुझे मारना चाहता है? टीम लीडर पार्क तो हो नहीं सकता, तो ये आखिरकार नया दुश्मन आया कहाँ से मेरे लिए? ये सब सोचने के बाद में किम को 3 नाम याद आते हैं और उनकी शक्लें याद आती हैं कि यह हो सकते हैं शायद मुझे मारने वाले। फिर किम सोचता है कि शायद जो भी हो, लेकिन अब मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ और जानता भी नहीं हूँ कि मुझे किसने मारा था। चलो इस बात को छोड़ते हैं और मैं आखिरकार इस जो कर्मा वाले स्किल को इसको कैसे बंद करूँ और इससे कैसे छुटकारा पाऊँ। और अब तो वह बंदा मुझे जानता भी नहीं होगा, उसके लिए तो मैं बिल्कुल नया आऊँगा जिसने मुझे पिछले जन्म में मारा था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं उससे बदला ले सकता हूँ? किम ऐसा सोचता है। ये सब सोचने के बाद में किम अपने सिस्टम को ओपन करता है और सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेता है। जैसे ही सिस्टम ओपन होता है किम सोचने लगता है कि सुबह के टाइम पे मैंने अपने जो जानकारी थी उसे ठीक से चेक नहीं किया था, तो इसलिए मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि क्या क्या जानकारी आई है। किम अपने सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्किलों को देखता है और उन सभी स्किलों की जो कंडीशन थी और उनको अनलॉक करने के लिए जो जो क्राइटेरिया चाह रहा था उन सभी को चेक कर लेता है। किम उन सभी स्किलों की क्राइटेरिया को देख लेता है और बहुत हैरान होता है कुछ भी था, लेकिन जैसे वह समझ में आता है वह जोर से हैरान होता हुआ चिल्लाता है कि क्या भगवान, कितना बुरा क्राइटेरिया है। किम बहुत अधिक गुस्से में आ जाता है और वह उस बोतल को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से दबा देता है। इसके बाद में गुस्से में आने के बाद में उसे टीवी के ऊपर फेंक देता है। वह सीधे जाकर टीवी से टकराती है
और किम चुपचाप आकर अपने पलंग पर बैठ जाता है और वह जैसे ही वो बोतल टकराने के बाद में नीचे गिर भी जाती है। तभी जो वह किम होता है उसकी एक पैसिव स्किल एक्टिव हो जाती है और वह जल्दी जल्दी से उस स्किल की वजह से सफाई करने लगता है और काम करने लगता है और अपने कमरे को साफ करने लगता है। कमरे को साफ करने की वजह से जो किम होता है वो बहुत अधिक थक जाता है और कहता है यह कितना थका देने वाला काम होता है। तभी किम के सिस्टम में अनाउंसमेंट आती है कि जो उसकी अनलॉक कंडीशन थी वह अचीव हो गई है और उसने एक दिन के लिए काम कर लिया है। जैसे ही किम का काम खत्म होता है उसकी हाइपर बूस्टिंग वाली स्किल अनलॉक हो जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम 7 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर जो टीम लीडर पार्क होता है वह किम के कंधे पर सिर रखकर सो रहा होता है और जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि अब मुझे 7 दिन हो गए इस भीड़ भाड़ वाली बस में काम करते हुए, साथ ही मुझे तहखानों को साफ करते हुए भी 7 दिन हो गए हैं। इस दौरान मैंने कम से कम 25 तहखानों को साफ किया है, साथ ही मैं 10 लीटर जिनोफ्लूइड की बोतलें ख़त्म कर चुका हूँ। इसके साथ ही जो किम होता है उसने 30 से अधिक मॉन्स्टरों को नष्ट कर दिया था और उसकी कुछ स्किलें एक्टिव भी हो गई थी, जिनमें से कुछ ये हैं। उसकी एक स्किल अनलॉक हुई थी जिसका नाम था हाइपर बूस्ट। इस स्किल के अंदर बेसिकली जो किम होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है बैटल के अंदर। इस स्किल का यूज किसी अन्य लड़ाकू कौशल के साथ ऐड करके किया जा सकता है, अन्यथा इसका यूज नहीं किया जा सकता है। किम इसके बारे में सोचता है और वह सोचता है कि खैर कुछ कोई नहीं है, अगर इसके अलावा कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करता। अब दूसरी स्किल नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अब किम की जो आगे अनलॉक होने वाली स्किल थी वह फायर एंजल थी। उसको अनलॉक करने के लिए किम को 60 मिलियन पैसे कमाने होंगे और उसे 20 साल की एज वाले बंदों के बीच में प्रथम स्थान वाली नौकरी प्राप्त करनी होगी, जो कि असंभव लग रहा था किम को। इसके बाद में जो किम होता है वह अपनी खिड़की से बाहर देखता है जो लोग भीड़ भाड़ में फंस रहे होते हैं। फिर वह सोचता है कि चलो मुझे अपने काल कोठरी यानी कि जो तहखाने वाले काम को ही बेस्ट मानना होगा और उससे ही पैसे कमाने होंगे। साथ ही किम के पास 2 स्किल ऐसी भी थी जिनको वह आसानी से अनलॉक कर सकता था, लेकिन उनको अनलॉक करने के लिए उसे उसके एसोसिएशन के अंदर जितने भी बंदे थे उनके अंदर अपनी रुचि जगानी होगी और तहखाने को साफ करने वाले बजट के बारे में एक्सपेंड करना यानी कि जो उसके अंदर निवेश करना होगा, कुछ करना होगा, इस तरीके से उसे जानकारी रखनी होगी, तब जाकर उसकी ये दोनों स्किलें अनलॉक होगी, वरना नहीं होगी। किम को सबसे आसान काम यह लगता है और वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा अपमान कर देता हूँ लोगों का, लेकिन मुझे एक काम सबसे आसान लगता है कि मैं एसोसिएशन के अंदर लोगों के बीच में मेरी रुचि बढ़ा सकता हूँ। यह काम मुझे करना थोड़ा आसान लगता है। किम सोचता है कि जब मैं एस रैंक का था तो उस समय के जो मेरे 10 साल मैंने इन्वेस्ट किए थे, अगर उस जानकारी को मैं यूज करता हूँ तो मुझे लगता है एसोसिएशन के लोग मेरे अंदर रुचि बढ़ा देंगे और मेरे बातों में इंटरेस्ट देने लगेंगे। साथ ही किम को ये भी पता था कि वह लोग सफाई कर्मी की इन बातों को आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। फिर किम ये सोचने लगते हैं क्या मुझे अपने पुराने टीममेट्स को ढूंढना चाहिए और उनसे अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए, जिससे उनके बीच में मेरा रिश्ता अच्छा बन जाए और अच्छी इमेज बन जाए। किम सोचता है कि मैं निसंदेह रूप से कोरिया के अंदर 10,000 हंटरों में से मैं अपने टीममेट्स को खोजने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जब किम अपनी आंखें बंद करके सब कुछ सोच रहा होता है और वह अपने मन के अंदर कुछ बोलना ही चाहता था, तो उसी वक्त जो टीम लीडर पार्क होता है वह उठ जाता है और चिल्लाता है कि क्या हुआ, हम कहाँ आ गए। तो वो कहता है और नहीं, हम तो हमारा बस स्टॉप भूल गई हैं, हम ज़्यादा आगे आ गए हैं। इसके बाद में किम और पार्क पोर्टल के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, बाकी लोग कहाँ गए। किम की बात को सुनकर जॉन किम से कहता है कि क्या आप टीम लीडर हो, और वैसे टॉम हमारे लिए जिनोफ्लूइड लेने के लिए गया है क्योंकि हमारा जिनोफ्लूइड खत्म हो गया है। इसके अलावा टॉम को कुछ व्यक्तिगत रूप से काम है तो वह उसके लिए ब्रेक ले रहा है, वह बस इतना ही करेगा। तभी किम जॉन से कहता है कि वैसे पहले 10 मिनट हो चुके हैं और वह इस वक्त जिनोफ्लूइड लेने के लिए क्यों गया है। यह सुनकर जॉन किम से कहता है कि वैसे तुम लेट आए हुए तो तुम ऐसा नहीं कहो तो अच्छा होगा। फिर किम मुझसे कहता है कि मैं अपना जो बस स्टॉप था वो भूल गया था, इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। एपिसोड की एंडिंग में आप लोगों को बता दूं कि जो अब एपिसोड है इसके हर 2 दिन बाद में नए एपिसोड अपलोड होते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि मैं आज एपिसोड अपलोड करूँगा तो एक दिन छोड़कर अगले दिन बाद में एपिसोड अपलोड हो जाएंगे और आपको मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके।